दोस्तों, आज की कहानी है हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किंगडम की। IMDb रेटिंग है 6.3। हालांकि फिल्म अभी अभी रिलीज हुई है तो रेटिंग कम ज्यादा हो सकती है। तो चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं फिल्म की कहानी शुरू। फिल्म की शुरुआत में 1920 का समय दिखाया जाता है। समंदर किनारे बसे एक कबीले को अंग्रेज उनकी बंजर भूमि से इसलिए खदेड़ देना चाहते थे क्योंकि वो बंजर भूमि सोने से भरा था। अंग्रेजों की विशाल सेना और एक छोटा सा कबीला और कबीले का एक राजा जो अंग्रेजों से मरते दम तक लड़ता रहा। लेकिन राजा के मरने के बाद कबीले के लोगों को वो जगह छोड़नी ही पड़ती है और वो वहाँ से नाव पर सवार होकर श्रीलंका भाग जाते हैं। लेकिन भागने से पहले कबीले के गुरु एक बच्चे को राजा का मुकुट देते हैं और कहते हैं, अब तुम लोगों को अगला राजा ढूंढना होगा। बच्चे के पूछने पर कि वो राजा को पहचानेगा कैसे, गुरु कुछ बातें बताते हैं। दरअसल इस कबीले के राजा वंश के हिसाब से नहीं चुने जाते थे, बल्कि उनके गुरु के हिसाब से बताए लक्षण जिनमें पाए जाते थे वही राजा बनता था। अब कहानी 70 साल आगे बढ़ती है। सूरी नाम का एक लड़का जो कांस्टेबल है, पिछले 20 सालों से अपने बड़े भाई शिवा को ढूंढ रहा है। सूरी अपने बचपन के दिन याद करता है। सूरी के पापा शराब पीकर पत्नी को मारा करते थे। दोनों भाई माँ को बचाने जाते तो उसके पापा उन दोनों को भी पीट देते थे। एक बार दोनों भाई मेले में गए, जहाँ सूरी ने एक बूढ़ी अम्मा से अपनी पीठ पर एक टैटू गुदवाया और टैटू पूरा होते ही वो बूढ़ी अम्मा बेहोश हो गई और वहाँ भीड़ जमा हो गई। सूरी के पापा भी आ गए और सूरी को मेले में मस्ती करता देख उसे वहीं पीटने लगे। एक रात शराब के नशे में सूरी के पापा उसकी मम्मी, भाई और उसे पीट रहे थे। तभी सूरी को बचाने शिवा ने अपने ही पिता का खून कर दिया। शोर सुनकर बगल के चाचा आए और उन्होंने शिवा से कहा, अगर उसे बचना है तो उसे गांव से भाग जाना चाहिए। सूरी भी शिवा के साथ ही चले जाना चाहता था, पर शिवा उसे माँ का ख्याल रखने कहकर चला जाता है। तब से अब तक सूरी शिवा की तलाश में है। एक सीनियर इंस्पेक्टर विश्वा सूरी की होशियारी और प्रेजेंस ऑफ माइंड देखकर उसे अंडर कवर एजेंट बनने का ऑफर देता है और कहता है बदले में वो अपने भाई शिवा को घर ला सकता है। सूरी अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता था। वो मान जाता है। तब ऑफिसर उसे बताता है कि उसे अंडर कवर एजेंट बनकर श्रीलंका के जाफना जाना होगा, जहां एक गैंग द लंकन कार्टेल स्मगलिंग का काम करती है और ये गैंग स्मगलिंग का काम करने के लिए इस्तेमाल करती है 1920 में भारत से भागे ट्राइबल ग्रुप का। 1920 में अंग्रेजों ने जब सोने के लिए उनकी जान ले ली और कुछ लोग बचकर भाग पाने में कामयाब हो गए तो वो जाकर श्रीलंका में बस गए। भारत के आजाद होने के बाद उन्होंने भारत वापस आने की कोशिश की, पर सरकार ने उन्हें अपनाया ही नहीं और श्रीलंका में भी लोकल्स ने उनका जीना दुभर कर दिया था। ऐसे में द लंकन कार्टेल गैंग के लोगों ने उनका फायदा उठाया और श्रीलंका में उन्हें प्रोटेक्शन देने का वादा किया। बदले में स्मगलिंग का काम करवाने लगे। कार्टेल को लीड करते हैं सरवणन, ओडियप्पा और उसका छोटा बेटा मुरुगन। मुरुगन गुस्सैल साइकोपैथ टाइप इंसान है और वहीं कबीले का लीडर है सूरी का भाई शिवा। भारत के खुफिया विभाग को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ ही दिनों में हांगकांग से हथियारों का एक बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला है, जो भारत के लिए एक बड़े खतरे का संकेत है। सूरी से कहा जाता है कि उसे कबीले के लोगों में शामिल होना है और इस तरह से कि उसका भाई शिवा ही सूरी तक पहुँचे और उसे अपने साथ कबीले तक ले जाए। ऐसा इसलिए ताकि वहाँ पर किसी को भी शक ना हो। इंस्पेक्टर विश्वा सूरी को इमरजेंसी के लिए एक फोन नंबर देता है और एक कोड वर्ड भी। श्रीलंकन गवर्नमेंट की मदद से सूरी और शिवा को जाफना के एक ही जेल में बंद कर दिया जाता है और सूरी ऐसी हरकतें करता है ताकि शिवा की नजर खुद ब खुद सूरी पर पड़े और ऐसा जल्दी ही होता है। जैसे ही शिवा और सूरी का आमना सामना होता है, कुछ ही मिनटों बाद शिवा सूरी को पहचान जाता है। सूरी शिवा से झूठ बोलता है कि उसकी माँ को मरे 2 साल हो गए हैं और अब उसका इस दुनिया में शिवा के अलावा कोई नहीं बचा। शिवा जेल से निकलकर सूरी को अपने साथ अपने कबीले ले जाता है, जहाँ शिवा की पत्नी और एक बेटा है। कबीले के लोग किसी बाहरी को अपने में शामिल नहीं करना चाहते थे, पर लीडर शिवा के कहने पर उन्हें सूरी को अपने साथ रखना ही पड़ता है। वहीं शिवा की पत्नी प्रेग्नेंट थी। वो दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली होती है। बच्चे और माँ दोनों को अस्पताल ले जाने की जरूरत थी, पर कार्टेल के लोगों ने कबीले के लिए नियम बनाया था कि कबीले की औरतें बाहर नहीं जा सकती। डॉक्टर अनु किसी तरह से बच्चे की डिलीवरी करवाती है। वो चाहती थी कि शिवा की पत्नी भी हॉस्पिटल जाए, पर ऐसा हो नहीं सकता था, तो वो सिर्फ बच्चे को अस्पताल में कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखती है। इंस्पेक्टर विश्वा ने सूरी को यहाँ इसी डॉक्टर अनु से मिलने कहा था। वो अपनी चोट की ड्रेसिंग कराने और बच्चे को देखने हॉस्पिटल जाता है और वहाँ अनु को इन्फॉर्मेशन देता है कि कबीले के लोग किसी ड्रॉपिंग पॉइंट की बात कर रहे थे
अगले ही दिन कबीले के लोग मुरुगन के साथ स्मगलिंग का सोना लेने उसी ड्रॉपिंग पॉइंट पर जाते हैं और वहाँ पहुँच जाती है श्रीलंकन नेवी। सारे लोग वहाँ से किसी तरह बच निकलते हैं, पर वो सोना नेवी वाले जब्त कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, मुरुगन गुस्सा था। उसे लग रहा था कि कबीले के लोगों में से ही कोई गद्दार है और गुस्से में वो उनमें से एक की जान भी ले लेता है और बाकियों को अपने कब्जे में। इस गैंग के पास अगला बड़ा कंसाइनमेंट हथियारों का आने वाला था, जिसके बारे में इंस्पेक्टर विश्वा ने बात भी की थी और ये कंसाइनमेंट बहुत बड़ा और जरूरी होने वाला था। तो ऐसे में खबरी का जल्द से जल्द पता लगाना जरूरी था। मुरुगन बहुत आक्रामक हो जाता है। सूरी से ये सब देखा नहीं जाता क्योंकि अब बात उसके भाई के भी जान पर आ गई थी। वो बोल पड़ता है कि अगर वो सोना वापस ले आया तो उन्हें उसके लोगों को छोड़ना होगा। मुरुगन तो इन लोगों को बस मारना चाहता था, पर उसके पापा ओडियप्पा और सरवड़न सूरी की बात मान लेते हैं। पर सूरी एक और शर्त रखता है कि सोना वापस लाने के बाद वो अपनी भाभी को उसके बेटे से मिलाने हॉस्पिटल ले जाएगा। महिलाओं का बाहर जाना उनके रूल के खिलाफ था, पर सोने के लिए ओडियप्पा इस बात के लिए भी मान जाता है। सूरी सोना लाने की प्लानिंग करता है और सोना लाने में कामयाब भी होता है, पर ये इतना आसान नहीं था। सोना लाने के प्रोसेस में वो और उसका भाई शिवा एक चेक पोस्ट पर फंस जाते हैं। वहाँ किसी तरह सूरी इंस्पेक्टर विश्वा के दिए हेल्प नंबर पर कॉल कर अपना लोकेशन बताता है। फिर ऊपर से ऑर्डर्स आते ही उन दोनों को घेरी पुलिस दोनों को छोड़ देती है। शिवा को अब सूरी की सच्चाई पता लग चुकी थी। वो ये जान गया था कि वो इंडियन पुलिस में है। वैसे भी ये सच्चाई उन लोगों को जल्दी ही पता लगने वाली थी, क्योंकि कबीले का एक आदमी सूरी के गांव सूरी के बारे में पता लगाने गया था। शिवा सूरी से बहुत खफा था कि वो अब तक झूठ बोलता रहा। उसे अब ये भी पता लग चुका था कि सूरी की माँ असल में जिंदा है। पर कबीले के लोग खुश थे कि सूरी की वजह से अब सब आजाद हो गए और पहली बार कबीले की औरत उस जगह से बाहर निकल पाई। सूरी की भाभी अपने बेटे को हॉस्पिटल में देखने जाती है। सब खुशियाँ मना रहे थे कि तभी मुरुगन आता है और उनमें से एक को निकाल कर पीटने लगता है, क्योंकि असली खबरी वही था। वो बताता है कि किसी इंडियन पुलिस ऑफिसर ने उसे कहा था कि अगर वो इन्फॉर्मेशन देगा तो उसके परिवार के साथ उसे लीगली इंडिया में सेटल कर दिया जाएगा। ये जानने के बाद कबीले के गुरु खुद उसकी हत्या करते हैं और उधर मुरुगन इस बात से बिल्कुल खफा था कि कबीले के बाकी लोग बच गए। और तो और एक औरत गाँव के बाहर भी निकली। उसका एक दोस्त उसे कहता है कि उसके पापा ओडियप्पा जब तक जिंदा रहेंगे वो कबीले के लोगों को नहीं मार सकता। उसी रात ओडियप्पा को मुरुगन अपने हाथों से मार देता है और सबको बताता है कि घर पर कोई नहीं था। व्हील चेयर फिसल गया, डूबने से उनकी मौत हो गई। साथ ही वो ये भी बोलता है कि ओडियप्पा कबीले के लोगों को बहुत चाहते थे, उनकी बहुत फिक्र करते थे, इसलिए कबीले के सभी लोगों को उनके अंतिम दर्शन के लिए आना चाहिए, औरतों को भी और बच्चों को भी। वो उनकी याद में एक भोज का आयोजन करता है। कबीले के लोग उस पर भरोसा कर उसके बुलावे पर वहाँ पहुँच जाते हैं। और यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। मुरुगन को ये बात पता चल चुकी थी कि शिवा और सूरी में से कोई एक खबरी है और ये बात मुरुगन तक जानबूझकर इंस्पेक्टर विश्वा ने अपने एक दूसरे अंडरकवर एजेंट के जरिए पहुँचवाई थी। और वो अंडरकवर एजेंट कोई और नहीं बल्कि मुरुगन का दोस्त बनकर गैंग के बीच रह रहा था और इस बात से मुरुगन और बाकी लोग बिल्कुल अनजान थे। दरअसल इंस्पेक्टर विश्वा कभी भी कबीले के लोगों को या शिवा को बचाना नहीं चाहता था, बल्कि वो जानबूझकर उनको लड़वाना चाहता था। उसका मानना था इनमें से कोई भी बच गया तो वो फिर क्राइम ही करेगा, इसलिए अगर ये आपस में ही लड़कर मर जाएं तो अच्छा होगा। उसने गैंग में और एक कबीले में अपने एजेंट फिट कर दिए थे। गैंग में मौजूद एजेंट मुरुगन का दोस्त बना हुआ था और उसके भड़काने पर ही मुरुगन ने अपने पिता का कत्ल किया था, क्योंकि ओडियप्पा के रहते कबीले के लोगों को बिना वजह मार पाना आसान नहीं था। मुरुगन अपने कार्टेल के लोगों को बताता है कि शिवा और सूरी में से कोई एक खबरी है और वो शिवा को बुलाकर पूछते हैं कि खबरी कौन है। शिवा अंजाम जानते हुए भी इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। सब यहाँ आए थे पर सूरी अकेले शराब पी रहा था, क्योंकि शिवा उससे नाराज था और वो उसके साथ गांव जाने के लिए भी नहीं मान रहा था और उससे ये तक कह दिया था कि सूरी के बारे में पता लगाने जो आदमी गांव गया है वो वापस आकर सूरी की सच्चाई सबको बता देगा, तब शिवा भी उसे नहीं बचा पाएगा। वो समंदर किनारे अकेले खड़ा ये सब सोच रहा था कि तभी डॉक्टर अनु वहाँ आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिवा जैसे ही खबरी होने की बात को बोलता है, मुरुगन उसे चाकू मार देता है और इशारा करता है बाकी लोगों को भी मार देने का। इस बात से अनजान सब खुश थे, दावत का आनंद ले रहे थे और अचानक हुए इस हमले से कुछ ही लोग बच पाते हैं। शिवा की पत्नी भी मारी जाती है पर उसका बेटा बच जाता है।
बचे हुए लोग भागने की कोशिश कर रहे थे कि तभी शिवा को होश आता है और वो गुंडों को संभालता है ताकि लोग वहाँ से निकल पाएं। लोग वहाँ से निकल पाने में कामयाब भी होते हैं। उधर सूरी शिवा के पास आकर उसे माफी मांगना चाहता था, पर डॉक्टर अनु उसे ये कहकर रोक लेती है कि शिवा को उसे यूं नशे में देखकर अच्छा नहीं लगेगा। दोनों भाइयों ने कभी शराब को हाथ न लगाने का वादा किया था। सूरी अनु के पास ही रुक जाता है, इस बात से अनजान कि अब उसका सब खत्म हो चुका है। अगली सुबह जब वो कबीले में पहुंचता है तो हर जगह लाश ही लाश थी और जो लोग बचे थे वो लाशों की ढेर में अपनों को ढूंढ रहे थे। मुरुगन ने अपने घर में मारे गए कबीले वालों की लाश को समंदर किनारे फिकवा दिया था। वो बचे लोगों को भी मार देना चाहता था, पर सरवनन कहता है जब इनका सरदार ही मारा गया तो कुछ ही दिनों में ये लोग भी खुद ही खत्म हो जाएंगे। सूरी अपने भैया भाभी को यूं देखकर बिल्कुल टूट गया था। उसे याद आता है कि बचपन में भी खून शिवा ने नहीं बल्कि सूरी ने किया था। सूरी ने ही अपने पिता की जान ली थी, पर उसका इल्जाम शिवा ने अपने सर पर ले लिया था। अब सूरी बिल्कुल टूट गया था और गुस्से में वो वहाँ खड़ी नाव को जोरों से खींचने लगता है। तभी मौजूदा गुरु की नजर सूरी पर पड़ती है। उसे अपने गुरु की कही बात याद आती है कि वो अगले राजा को कैसे पहचानेगा। अभी की सारी परिस्थिति और सूरी के सारे लक्षण उसके राजा होने का संकेत दे रहे थे। गुरु के इशारे पर सारे लोग सूरी की मदद करने पहुंच जाते हैं। सूरी अब कार्टेल गैंग के सारे लोगों को खत्म कर देता है। सरवनन अभी भी जिंदा था। कबीले के लोग सूरी को अपना राजा मान लेते हैं और सूरी भी कबीले के लोगों की जिम्मेदारी ले लेता है। गुरु से बताते हैं कि पिछले 70 सालों से वो लोग अपने राजा की तलाश में थे। जब वो 1920 में श्रीलंका भाग आए थे तभी से एक लड़की भारत में अपने गुरु की तलाश में थी। वो लड़की कबीले की थी पर भारत में ही रुक गई थी। ये वही बूढ़ी अम्मा थी जिससे बचपन में सूरी ने टैटू गुदवाया था। बूढ़ी अम्मा अपने राजा को ढूंढने की खुशी की वजह से ही बेसुध हो गई थी। सूरी का भाई शिवा कबीले के लोगों को समंदर किनारे बेसुध हालत में मिला था और तभी ये तय हो गया था कि उनका राजा उन तक स्वयं आएगा, और हुआ भी ऐसा ही। फिल्म के अंत में इंस्पेक्टर विश्वा डॉक्टर अनु से भाग जाने कहते हैं क्योंकि अनु को ये पता था कि उस रात शिवा और सारे लोगों की जान जाने वाली है। इसलिए उसने सूरी को शिवा के पास जाने से रोका था क्योंकि वो सूरी से प्यार करने लगी थी और सूरी भी उससे प्यार करने लगा था। पर सूरी को जब ये पता लगेगा कि अनु ने इस कत्ले आम के बारे में पता होते हुए भी सूरी को रोका तो वो उसकी जान ले लेगा, क्योंकि उस रात उसने अपना सब खो दिया था। फिल्म के अंत में नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या होने वाला है ये भी बताया जाता है। ओडियप्पा का बड़ा बेटा बदला लेने आ गया है और ये भी सवाल आता है कि कबीले वाले कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें ये पता लगेगा कि उसका राजा झूठ बोलकर उनमें शामिल हुआ था। वो तो एक अंडरकवर एजेंट था। और इन सवालों के साथ ही ये फिल्म किंगडम पार्ट 1 खत्म हो जाती है। तो इतनी सी थी फिल्म की कहानी। आपको ये फिल्म और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।